श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद्भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के पहला अध्याय के अंतर्गत नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा का वर्णन है। इसके पूर्व षष्ठ स्कंद समाप्त हो चुका है। जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित हैं, सम हैं, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृदय हैं। फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया। वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है तथा निर्गुण होने के कारण दैत्यों से कुछ बैर विरोध और उद्वेग भी नहीं है। भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपूर्ण महात्मन भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न महात्मन हमारे चित्त में भगवान के समत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है। आप कृपा करके उसे मिटाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं, जिसके श्रवण से भगवान की भक्ति बढ़ती है। इस परम पुण्यमय प्रसंग को नारद आदि महात्मागण बड़े प्रेम से गाते रहते हैं। अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे वाद्य बाधक भाव को अर्थात मरने और मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूप को ग्रहण करते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के नहीं। परीक्षित, इन तीनों गुणों की भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती। परीक्षित, इन तीनों गुणों की भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती। भगवान समय समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं। सत्वगुण की वृद्धि के समय देवता और ऋषियों का, रजोगुण की वृद्धि के समय दैत्यों का और तमोगुण की वृद्धि के समय वे यक्ष एवं राक्षसों को अपनाते
और उनका अभ्युदय करते हैं। जैसे व्यापक अग्नि, काष्ठ आदि भिन्न भिन्न आश्रयों में रहने पर भी उनसे अलग नहीं जान पड़ती, परंतु मंथन करने पर वह प्रकट हो जाती है। उसी तरीका से परमात्मा सभी शरीरों में रहते हैं, अलग नहीं जान पड़ते, परंतु विचारशील पुरुष हृदय मंथन करके उनके अतिरिक्त सभी वस्तुओं का बाढ़ करके अंततः अपने हृदय में ही अंतर्यामी रूप से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। जब परमेश्वर अपने लिए शरीरों का निर्माण करना चाहते हैं, तब अपनी माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करते हैं। जब वे विचित्र योनियों में रमन करना चाहते हैं, तब सत्वगुण की सृष्टि करते हैं, और जब वे शयन करना चाहते हैं, तब तमोगुण को बढ़ा देते हैं। राजन परीक्षित, भगवान सत्य संकल्प हैं। वे ही जगत की उत्पत्ति के निमित्त भूत प्रकृति और पुरुष के सहकारी एवं आश्रय काल की स्थिति करते हैं। इसलिए वे काल के अधीन नहीं, काल ही उनके अधीन है। राजन, ये काल स्वरूप ईश्वर जब सत्वगुण की वृद्धि करते हैं, तब सत्व में देवताओं का बल बढ़ाते हैं, और तभी वे परम यशस्वी देव प्रिय परमात्मा देव विरोधी रजोगुणी एवं तमोगुणी दैत्यों का संहार करते हैं। वस्तुतः वे सम ही हैं। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।